दोस्तों हम लोग की जैसे कि पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है NCERT किताब जो क्लास 10th का है। उसमें हम लोग मैथ को इसमें कवर करेंगे पहले। तो दोस्तों बिना देरी के हुए इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ इसमें बेसिक देखना है। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सीधा सा मतलब इसमें हमको देखना है एक HCF देखना है और LCM देखना है। HCF और LCM हमको देखना है अभाज्य गुणनखंड से। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड LCM HCF क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमको 12 का निकालना है, तो 12 का निकालने के लिए हम 12 का लघुत्तम निकालेंगे जो कि सिंगल में रहेगा। इसी को अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो इस अभाज्य गुणनखंड विधि में सिर्फ एक होता है, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा। एक और ले लेते हैं जैसे 18 है, फिर इसको 2 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 से करेंगे तो 3 आएगा। तो क्या करते हैं, 12 का हमारे पास आ गया कितना, 2 गुना 2 गुना 3। 18 का आ गया 2 गुना 3 गुना 3, यानी हमारा इसका HCF हम देखें तो इसका HCF आ गया हमारे पास, इसको और इसका यानी जो कॉमन मिल गया उसका गुना करेंगे, 2 गुना 3 यानी 6 हो गया। वही हम LCM देखें तो LCM के लिए क्या होगा कि 2 गुना 3 वो तो होगा ही, साथ में इसको भी लिखना होगा 2 गुना 3, यानी जब इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 36। जो LCM ये विधि को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि यही है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या इसमें दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 140। दोस्तों इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 140 को इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जैसे कि हम बताएं कैसे निकालते हैं। फिर 35 आएगा, फिर देखिए अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, याद कीजिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा तो हम 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 7, यानी हम 140 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये अभाज्य गुणनखंड हमारा हो गया। 2 नंबर का क्या करेंगे, 156 लिखेंगे। तो 156 का जब हम बनाएंगे 2 से 78 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 39 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे 13 आएगा, फिर 2 से चलिए 3 से लगा, तीसरा है 3825। 3825 है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाने के लिए लग जाएगा, फिर 3 से लगेगा, पाँच से लगाएंगे तो 8 5 85 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 17 हो जाएगा। तो 3825 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 5 गुने 5 गुने 17। फिर चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, 505 है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे,
डायरेक्ट इसमें 5 से लगाएंगे तो 100 एक मरतबे लगेगा। चलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ 500 लगा दिए हैं। 500 नहीं लगा, अगला संख्या हम देखते हैं। हमको 7 से ट्राई करते हैं। यदि हम 7 से इसमें लगाते हैं तो पहले भागा करके देखते हैं 7 से इसमें लगता है कि नहीं लगता है। यानी 7 से लग जा रहा है और 7 से 143 मरतबे लग रहा है। सात से लगाएंगे तो 7 से लगा है, लेकिन ये लगा है 143 मरतबे। 143 ले, फिर हम 7 से ट्राई करेंगे तो 7 से नहीं लगने वाला है। 7 से नहीं लगने वाला। फिर हम अगली संख्या देखेंगे जो कि 11 है। 11 से हम देखते हैं 143 में लगता है कि नहीं। ये लग गया। 11 से हम लगाएंगे तो यहाँ पे 13 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 505 5005 का जो होगा वो होगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अगली संख्या है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहता है कि 74 29 है। इसका बनाए थे। इसके बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 74 29 को पहले लिखेंगे और फिर अभाज्य गुणनखंड इसमें देंगे। इसमें देखिए 2 से नहीं लगने वाला है। क्यों, कैसे मालूम पड़ा हमको 2 से नहीं लगने वाला है? तो इसके लिए आपको पिछले क्लास को देखना पड़ेगा। चलिए 3 से देखते हैं 3 से लगेगा कि नहीं। तीन से भी नहीं लगने वाला है। चलिए दोस्तों, तो 3 से भी नहीं लगेगा। फिर 5 से देखेंगे तो 5 के लिए भी नहीं है। 11 से देखेंगे, 11 से भी नहीं लगने वाला है। फिर देखेंगे इसको 11 के बाद अगला भाज्य गुणनखंड है 13। 13 से देखेंगे लगा के लगता है कि नहीं लगता है। नहीं दोस्तों, तो 13 से भी नहीं लगा। तो अगला संख्या हमारा 17 से। 17 से एक बार ट्राई करते हैं हम कहीं। सत्रह से हमारा यहाँ पे लग गया। 17 से लगाएंगे तो कितना मरतबे लगेगा, 437 मरतबे। तो यहाँ लिखेंगे 437, यहाँ पे लिख देंगे 17। फिर अब 17 से नहीं लगेगा। अगली संख्या देखते हैं कितना से लगेगा यह। तो अगला संख्या लगेगा 19 से ट्राई करते हैं। तो 19 से जब ट्राई करेंगे तो ये लग रहा है कितने मरतबे, 23 मरतबे। यानी हमारा इसका गुणनखंड क्या आ गया, 17 इंटू 19 इंटू 23 आ गया। तो इस प्रकार हमारा एक नंबर कंप्लीट हो गया। हम दूसरे नंबर देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित योग के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। देखिए हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है, लेकिन कह रहा है कि जांच कीजिए तथा इसका कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम क्या होता है, बराबर होता है। ये हमको जांच करना था। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 26 और 91 का। तो इसका हम बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का क्या बनेगा,
2 से 13 आ जाएगा। 91 का क्या बनेगा? 91 में ध्यान दीजिए, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगेगा 7 से। जब 7 से बनाएंगे तो कितने मरतबे लगेगा? 13 मरतबे। तो जब इसको बनाएंगे तो 26 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 13, और 91 का क्या हो जाएगा? 7 इंटू 13। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। इतना 13। LCM के लिए क्या करेंगे? 13 तो रहेगा ही, साथ में बाकी जो संख्या है उसको भी गुना कर देंगे। तो यानी इसका HCF हम निकालें तो 13 इंटू 14 आ रहा है। तो 13 को जब 14 से गुना करेंगे, 2 5 होगा, 13 5 18 हो जाएगा। यानी हमारा क्या आ गया? 182 हो गया LCM। तो दोस्तों अब हमको कह रहा है इसमें इसको जांच करना है। तो दोनों संख्या का गुणनफल इंटू LCM इंटू HCF होगा। तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा? 26 को 91 से गुना करेंगे और 13 को गुना करेंगे 182 से। ये दोनों का गुणनफल हमारा बराबर होगा। हम इसको कटा के 0 भी ला सकते हैं या गुना करके हम दोनों को बराबर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। 182 को गुना करना है 13 से, तो 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2, 13 8 104 होता है। 104 1 2 106, 6 का 6 हो जाएगा, हाथ में 10 बचेगा। 13 10 23 होगा। यहाँ 23 66 हो गया। यहाँ हो जाएगा 24 91, 6 आएगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा। 2 होगा, 18 होगा। 6 6 3 2, यानी यहाँ 23 66 हो गया। यानी हमारे दोनों क्या है? बराबर है। यही इसको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर, उसमें दिया है 510 और 92। तो सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। दो 255 आ गया, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। फिर 5 से लगेगा तो 5 7 17 होता है, 17 5 85 होता है। अब 92 का लगाते हैं, तो 92 का 2 से लगाएंगे तो 46 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 23 हो जाएगा। इसका इतना ही होगा। अब इसका हम लिख देते हैं 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। फिर 92 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। हमको HCF ज्ञात करना। तो दोस्तों HCF के लिए बता दिए, जो कॉमन फैक्टर होगा वही होगा। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो इसका HCF 2 हो जाएगा। वही LCM की बात करें तो कॉमन फैक्टर, उसके बाद जितना बचिए उसको लिखेंगे। चलिए तो अब इसको हमको गुना करना है। तो गुना करने के लिए हम एक मेथड का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे कि हमको 5 और 2 का जोड़ा मिलाएंगे। 5 और 2 का जोड़ा ये हमको मिल गया, तो यानी हमको इसका मतलब 10 है। बाकी को गुना कर देंगे, बाकी को गुना करेंगे। तो बाकी को गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 17 या 51 हो गया, 17 हमारा 51 हो गया। 51 को जब 2 से गुना करेंगे तो 102 आएगा। इसको 23 से गुना कर देंगे, जब हम 23 से गुना कर दिए तो हमारा इतना आ गया। तो हम लिखेंगे
2 और 5 का संख्या था, तो हम इसके बदले इसको क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे, तो यानी 510 को गुना करेंगे 92 से, आइए गुना होगा 2 का गुना होगा 30, 40, 0 का। यदि हमारा दोनों बराबर है तो हमारा मैथमेटिक्स से भी सही होगा। चलिए, तो इसको गुना करेंगे हम 510 को 92 से। तो दोनों क्या हो गए हमारे आपस में, बराबर आ जा रहा है, यानी क्या है आंसर हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 336। तो 336 का क्या करेंगे, आवाज गुणन करेंगे। तो 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा। अब 54 का निकालते हैं, 2 से लगाएंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। दोस्तों इसको अब लिख लेते हैं फॉर्म में। चलिए, एलसीएम निकालने के लिए हम कॉमन फैक्टर निकाला होगा। देखिए यहाँ 2 और 2 कॉमन है, तो लिख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ 3 और 3 कॉमन है, लिख ली। यानी हमारे यहाँ एलसीएम आ गया हमारा 6। वही एलसीएम की बात करना है, तो यह 6 होगा गुना में, बाकी इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इस दोनों को लिखेंगे। अब गुना करेंगे दोस्तों, इसको गुना करेंगे 48 लिख लेते हैं, इसको गुना करेंगे यानी 9 7 63 लिख लेते हैं, और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 24 के 4 2 50, 12 के 2 हाथ में 1, 24 1 25 होगा, यानी 4 2 0 3, यानी हमारा आगे यहाँ पे 3024। यहाँ पे हमारा आंसर होगा 3024। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है और इससे एलसीएम का गुना करना है। देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा मतलब है 336 को गुना करेंगे 54 से, बराबर में लिखेंगे 6 गुने 3 4 24, इसको हम गुना करेंगे। तो 336 को गुना कर दे पहले 54 से, 24 का 4 हो जाएगा, 2 12 2 14, 1 12 1 13, 5 से करेंगे 30 का 0 3, 18 3 18, हाथ में 1, 18 1 19, यहाँ 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 10 1 11, आई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब गुना करेंगे हम 3024 को 6 से। तो 24 का 4 2 बचेगा, 12 2 14, तुम्हें 1 बचे, 6 18 बचेगा। देखो यहाँ पे हमारा नहीं आंसर आ रहा है, फिर हम ट्राई करेंगे गलती हुआ तो हुआ कहाँ है। चलिए, सबसे पहले हम एलसीएम में चेक करते हैं। इसके एलसीएम में चेक करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 1 आएगा, 6 आएगा, 8 आ गया, फिर 2 से 84, 2 से किए तो 42, 2 से किए 21, और 3 से किए तो 7, 2 से किए 27, 3 से किए 9, 3 से किए 3 आया है। ठीक है, फिर इसको लिख दी। तो यहाँ पे कॉमन हमारा 2 मिला और यहाँ पे कॉमन मिला 3, यानी 2 3 हमारा क्या आ गया
6 आ गया। चलिए तो अब इसको क्या किए हैं, गुना किए हैं, तो गुना को चेक करते हैं। 8 से 48 हो गया, 3 3 9 9 7 63 हो गया। 24 के 4 हाथ में 2, 48 2 50 हो गया, 12 के 2 24 1 25 हो गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 5 10 3 को जब गुना करेंगे 24 का 4 24 का 4 हाथ में 2 12 2 14 हाथ में 1 7 21। तो यहाँ पे 4 का 4 4 का 4 11 के 11। देखिए गलती हमारे यहाँ हुआ है। गलती क्या है, जब इसको गुना किए 24 के 4 हाथ में 2 2 14 हाथ में 1 12 1 13 होगा, 35 के 0 हाथ में 3 18 3 15 1 16 ना यहाँ पे होगा, यहाँ पे 16 होगा। फिर इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, 6 1 7 7 1 8 होगा, 8 1 1 होगा। यानी हमारा जब यहाँ पे गुना किए तो हमारा आंसर आ रहा है 18 144। यहाँ पे गुना किए तब भी हमारा 18 144 हो गया, जो कि हमारा सही है। तो हमारा एक क्वेश्चन आ गया, कह रहा है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे, 12 का बनेगा, 15 का बनेगा, 21 का बनेगा। चलिए तो हमारा इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ मिल रहा है 3, यानी हमारा यह एचसीएफ हमारा जो होगा हो जाएगा 3। और एलसीएम की बात करना है, एलसीएम करना है तो 3 गुना बाकी जो भी है उसको लिखेंगे। चलिए तो इसको जब हम गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे हमारा 10 आ रहा है, यानी 2 और 5 का जोड़ा मिल गया। तो इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 42, 10 का 0 हो जाएगा, यानी हमारा एलसीएम इतना हो गया। सिर्फ हमको कहा है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, इसको जांच नहीं करना है जैसे 2 नंबर में हम लोग कर रहे थे, इसलिए ध्यान रखेंगे। क्या 17 23 और 29 का हमको निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि 17 का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा, 23 का भी नहीं निकलेगा और 29 का भी नहीं निकलेगा। तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, 1 गुने 17, यहाँ पे लिखेंगे 23 गुना, फिर 29 का लिखना होगा तो 1 गुना 29 लिख देंगे, यानी हमारा एचसीएफ जो आएगा वह 1 आएगा। और एलसीएम की बात करें तो इसका गुणन आएगा, तो 17 का 23 का गुना करेंगे, यानी हम सीधा बात करते हैं, 23 को गुना करेंगे 17 से तो क्या आएगा, 17 3 के 1 हाथ में 5, 17 दूना 5, 17 दूना 34 और 5 39, ठीक है। फिर इसका गुना करेंगे 29 से तो 9 आएगा, 81 के 1 आएगा, हाथ में 8, 9 3 27 और 27 8 कितना होगा 35, और 2 एकम 2 9 18 6 1 7 9 3 3 और 11, यानी हमारा जो आंसर होगा 11 33 9 आ गया। फिर हमारा देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्या कहता है, 8 9 और 25 का निकालना है। तो 8 का निकालेंगे तो 2 4, फिर 2 से लगाएंगे, 9 का निकालेंगे तो 25 का निकालेंगे तो 8 का जब बनाएंगे तो 2 गुना 2 गुने 2 आ गया, 9 का बनाएंगे तो 3 गुना 3 आ गया, और 25 का क्या बनाएंगे 5 गुना 5,
चलिए यहाँ पे कोई हमारा कॉमन फैक्टर नहीं, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वही एलसीएम की बात करना है तो इसका गुणन करना होगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5, सब 200 होता है 5 और 2 का हमको जोड़ा बन रहा है। हमारा बचे क्या, 2 3 2 3 6 अच्छे दिया 18, यानी हमारा क्या हो गया 18, और 2 को जोड़ा माना तो 2 को 0, यानी हमारा क्या हो गया एलसीएम 1800। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको, यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ जो है हमारा 9 है, तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। दोस्तों इसका एक विधि है क्या, पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, दोनों संख्या का गुना, दोनों संख्या का गुणन फल जो होता है वो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दोनों संख्या कौन कौन है, 306 को गुना करेंगे 657 से, एचसीएफ हमारा 9 है, एलसीएम नहीं दिया तो ज्यों का त्यों रहेंगे। तो हमको जिसको निकालना रहता है उसको एक रखेंगे, बाकी को अलग हटा, मतलब दूसरे साइड भेजेंगे। तो 306 को गुना करेंगे 657 में, इधर गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। हमारा एलसीएम कितना आ गया, तो दोस्तों इसको जब भागा करेंगे तो जब इससे इसको भाग करेंगे तो 9 3 27, 3 मरतबे, 3 बचेगा 36 हो गया, 9 से करेंगे 4 मरतबे, यानी हमारा 34 गुना क्या हो जाएगा 657, क्या इसका एलसीएम। तो इसको गुना करेंगे 657 को 34 से, 8 हाथ में 2, 20 2 22, 2 24 2 24, 21 के 1 हाथ में 2, 15 2 17 हाथ में 1, 18 1 19, इसको जोड़ेंगे तो 8 3 3 आएगा, 12 के 2, यहाँ 2, यानी हमारा आंसर जो आएगा 22 33 8 होगा, जो क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच करना है, क्या कह रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n है, कोई प्राकृत संख्या n है जिसके लिए n का 6 का पावर n दिया, यानी 6 का पावर n है, जो है क्या है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो हमको कह रहा है क्या कि इसका जो स्क्वायर या क्यूब निकालेंगे, घात निकालेंगे, तो ये 0 पर समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम एक चेक करके देखते हैं, 6 का पावर 1 लेते हैं तो यानी 6 पर ख़त्म हो रहा है, 6 का पावर 2 लेते हैं तो ये कितना पे ख़त्म हो रहा है 36 पे ख़त्म हो रहा है, 6 का पावर 3 लेते हैं तो कितना पे ख़त्म हो रहा है 216 पे ख़त्म होगा। ये उसी प्रकार 6 का पावर 4 लेंगे, ये कितना पे ख़त्म होगा, इसको चेक करना है। यानी हम जो भी संख्या देख रहे हैं वो कितने पे ख़त्म हो रहा है, उसका इकाई स्थान 6 आ रहा है, ना कि 0 आ रहा है। तो हम सीधा बात करेंगे कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, आप कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याख्या करना है कि हमारा जो ये संख्या है, संख्या लिख लेते हैं पहले, 7 गुनी 11 गुना 13 प्लस 13 दिए हैं। फिर एक संख्या ये दिया है, यह है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, यानी हम इसको कॉमन निकालते हैं। ये कह रहे हैं भाज क्यों है, भाज क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जब बनाएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 13 2 बार है, तो 13 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 7 गुना 11 प्लस 1, इसको गुना करेंगे तो 13, इसको गुना करेंगे तो 77 प्लस 1 आएगा, फिर इसका गुना के रूप में लिखेंगे तो 78 आएगा। देखिए किसी भी संख्या का जब 2 से अधिक फैक्टर हो जाएगा, किसी भी संख्या का 2 से अधिक फैक्टर होता है, इसका मतलब वो क्या होता है भाज्य संख्या। तो देखिए इसका 2 फैक्टर क्या है,
13 और 78 है, एक और उस स्वयं को छोड़ की बात हो रही है। ठीक है, अगला हमारा संख्या क्या है इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। देखिए यहाँ पे हम 5 को कॉमन लेंगे, इसीलिए हम 5 नहीं लिखे। बाकी को गुना करेंगे, 42, 42 में 12 से गुना करेंगे, 42 में 12 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 4 500, फिर इसमें गुना करेंगे 2 से तो 8 आएगा, 0 आएगा, 10 आएगा, यानी क्या हो गया 1008 हो गया। देखिए तो जब इसको हम गुना किए हैं तो हमारा 1008 आ रहा है, प्लस में हमारा 1 होगा, यानी एक संख्या है जिसका गुणनखंड है 5 और 1009, यानी इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे क्या कि इस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 7 नंबर है, जो इसमें लिखेंगे नहीं, आप पढ़ के सुना देते हैं। कह रहा है क्या, किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लिखेंगे, सोनिया को 18 मिनट वही, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ यानी प्रारंभ करते हैं, तो और एक ही दिशा में चलते तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे। तो यानी हमको देखना है क्या कि 18 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, यानी हम जब इसको गुना करेंगे तो 2 × 6 36, यानी 36 मिनट बाद ये दोनों एक ही स्थान पर रहेंगे, यानी शुरुआत जहाँ से किए वही स्थान पे रहेंगे। इस एक्सरसाइज में इतना ही। फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे, जो एक अभाज्य संख्या के बारे में। यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन होता है, इसलिए देखिए, इतना मत भूलिएगा।